स्टडी विद बरखा। आज हम देखेंगे वेटेड एंड नॉन वेटेड कोड। पहली बात तो कोड क्या है। जो नंबर्स हम लिखते हैं, जो डेली लाइफ में हम नंबर्स यूज करते हैं, तो वो दो प्रकार के होते हैं। पहला वेटेड, दूसरा नॉन वेटेड। वेटेड मतलब जो नंबर्स हैं उसमें हर डिजिट का अपने प्लेस के अकॉर्डिंग, अपनी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी एक वैल्यू है। जैसे हम प्लेस वैल्यू पढ़ते हैं वही। वेटेड कोड जो होते हैं उसमें हर डिजिट का पोजीशन के अकॉर्डिंग कुछ वेट होता है और हर डिजिट का जो वेट है उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं उस डिजिट से, और इस तरह से सारे डिजिट्स का हम वेट निकालते हैं, वैल्यू निकालते हैं और उसका सम करके टोटल वैल्यू निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल, डेसिमल नंबर 4327। यहाँ पर 7 है हमारा वंस प्लेस पे, सो इट इज मल्टीप्लाइड बाय 1। 2 है टेंस प्लेस पे, सो 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 इज 20। 3 इज इन 100 प्लेस, सो दिस इज 300 एंड 4 इज 4000। इन सब का हमने इंडिविजुअल वैल्यू निकाल ली डिजिट की और उसके बाद टोटल सम किया तो हमारा टोटल डिजिट का वेट, टोटल डिजिट का वैल्यू निकल गया। अब इसको हम दूसरे तरीके से देख सकते हैं पावर के बेसिस पर। दिस इज डेसिमल नंबर, तो फर्स्ट प्लेस पर जो नंबर है वो 10 की पावर 0 से मल्टीप्लाई होगा, सेकेंड वाला नंबर 10 की पावर 1 से, थर्ड नंबर 10 to the power 2 एंड फोर्थ इज 10 to the power 3 एंड सो ऑन। इस तरह से पावर से मल्टीप्लाई होने के बाद उसकी हर डिजिट का अपना वैल्यू आएगी और सब ऐड होने के बाद हमारे पास टोटल नंबर की वैल्यू आ जाएगी। दूसरा नंबर होता है हमारे पास वेटेड कोड में BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। यहाँ हम 10 की जगह 2 के पावर से हम मल्टीप्लाई करते हैं। अब आगे हम देखेंगे नॉन वेटेड कोड। नॉन वेटेड कोड में क्या होता है कि आपके पास जो भी नंबर है उनमें जो डिजिट्स हैं उसका प्लेस के अकॉर्डिंग, मतलब उसकी पोजीशन के अकॉर्डिंग उसकी वैल्यू डिसाइड नहीं होती है। उसकी वैल्यू वही होती है जो उस डिजिट की है। In non-weighted code, there is no positional weight. That is, each position within the binary number is not assigned a prefix value. No specific weights are assigned to which position in non-weighted code. Example है ग्रे कोड और दूसरा है एक्सेस 3 कोड। अब हम इन एग्जाम्पल्स को देखेंगे। वेटेड कोड में बाइनरी कोड डेसिमल BCD, इसमें फर्स्ट प्लेस जो है जैसे कि 2 to the, उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, उसमें जो भी डिजिट है उसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 to the power 0 से, दैट इज 1। सेकेंड प्लेस की वैल्यू है 2 to the power 1, सो जो डिजिट रहेगा उसको हम 2 to the power 1 मीन्स 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। थर्ड में 2 to the power 2 मीन्स 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और फोर्थ पोजीशन का वेट होता है 2 to the power 3, सो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 8 से। इस तरह से जो BCD बनते हैं, BCD होते हैं 0 से लेकर 9 तक के नंबर्स डेसिमल में, और हर नंबर को हम बाइनरीज में रिप्रेजेंट करेंगे तो उसको 0 को 0000 से करेंगे, 1 को 0001, 2 को 0010। इस तरह से कॉरस्पॉन्डिंग बाइनरी कोड दिया गया है यहाँ डेसिमल नंबर का, जो उसको कन्वर्ट करके हमने निकाला है। अब आप यहाँ देखेंगे ये है एक बड़ा नंबर 473। BCD होता है हमारा एक डिजिट, एक 0 से लेकर 9 तक जो डेसिमल का एक डिजिट है, हर डिजिट को बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं हम, तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब यहाँ पर हमारे पास बड़ा नंबर है 473।
इसका हर डिजिट को हम कन्वर्ट कर लेंगे बाइनरी में. सो व्हेन ईच डिजिट वुड बी कन्वर्टेड टू बाइनरी, सो जो नया कोड बनेगा हमारा उसको हम बोलेंगे BCD नंबर, बाइनरी कोडेड डेसिमल. मतलब ये डेसिमल बाइनरी में कोड किया गया है. सो 3 का बाइनरी हो गया 0011, 7 का हो गया 0111 और 4 का हो गया 0100. उसी प्रकार अगर हमारे पास BCD नंबर दिया गया है 10000110, ये हमको दिया है BCD नंबर, मतलब ये बाइनरी कोडेड डेसिमल है. इट इज नॉट बाइनरी नंबर. इसमें बाइनरी नंबर और बाइनरी कोडेड डेसिमल में एक अंतर होता है कि बाइनरी कोडेड डेसिमल में जो होता है डेसिमल का हर डिजिट बाइनरी नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, तो हम उसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल. और बाइनरी नंबर क्या होता है, जो टोटल बड़ा सा जो डेसिमल नंबर है 3-4 डिजिट का जो भी है, उस पूरे नंबर को हम बाइनरी में कन्वर्ट करते हैं तो होता है बाइनरी नंबर. अभी हम बाइनरी से डेसिमल में जब कन्वर्ट करते हैं तो हम राइट साइड से 4 डिजिट लेते हैं, जैसे 0110, ये 4 डिजिट लिया हमने, इसको हमने कन्वर्ट किया तो इसको कन्वर्ट करने पर आया हमारा आंसर 6. और उसके बाद रिमेनिंग 4 डिजिट जब लेते हैं हम 1000, इसको कन्वर्ट किया हमने तो हमारा डेसिमल आया 8. तो इस तरह से हम BCD नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं. और डेसिमल को BCD में करने के लिए हर डिजिट के करस्पॉन्डिंग हमें बाइनरी नंबर लिख देना है और उसको साइड बाय साइड ऐड कर देना है. इट्स वेरी वेरी सिंपल, वेरी इजी. अब 0 से लेकर 9 तक आपने देखा बाइनरी से डेसिमल और डेसिमल से बाइनरी. लेकिन अगर 9 के आगे हमको अगर BCD नंबर्स दिए गए हैं तो उसको हम कहेंगे पैक्ड BCD नंबर. जैसे कि 2 डिजिट का डेसिमल नंबर, 2 या 2 से ज़्यादा डिजिट का डेसिमल नंबर. फॉर एग्जांपल 25. यहाँ 5 को कन्वर्ट कर दिया हमने तो 5 के करस्पॉन्डिंग बाइनरी हुआ 0101 एंड 2 डेसिमल को के करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर हुआ 0010. 2 लेफ्ट में लिखा है तो हमने लेफ्ट में लिख दिया, उसके बाद राइट में 5 है तो 5 का बाइनरी लिख दिया. बस इसको हम कहेंगे पैक्ड बाइनरी नंबर. अब देखिए हम BCD नंबर 0 से लेकर 9 तक डेसिमल नंबर, उसको कन्वर्ट किया हमने बाइनरी में. अब 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ BCD मतलब 9 जो बाइनरी नंबर 9 है उससे हम उस BCD को, बाइनरी कोडेड डेसिमल को, सपोज 6 का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, 9th कॉम्प्लीमेंट, तो बाइनरी को 9 में हम लिखेंगे, 9 को बाइनरी में लिखेंगे बाइनरी वैल्यू, और उसमें से हम सब्सट्रैक्ट करेंगे 6 का बाइनरी वैल्यू, तो जो रिजल्ट आएगा वो होगा 9th कॉम्प्लीमेंट ऑफ 6. सेम उसी 9th कॉम्प्लीमेंट में अगर हम 1 ऐड कर देंगे तो वो हमारा हो जाएगा 10th कॉम्प्लीमेंट ऑफ दैट नंबर. अब हम कंपेयर करेंगे BCD और बाइनरी का, बिकॉज जैसे कि 78 नंबर हमारा है डेसिमल में, इसको मैंने BCD में कन्वर्ट किया है तो 7 का आ गया है 0111 और 8 का आ गया है मेरा नंबर 1000. इसको साइड बाय साइड लिख दिया, पहले 7 का लिख दिया BCD और फिर 8 का लिख दिया. ये हो गया हमारा BCD नंबर, ये वाला हो गया BCD नंबर. बट 78 पूरे को जब हम कन्वर्ट करेंगे बाइनरी में डिवीजन मेथड से, तो इसके लिए आपको दूसरा वीडियो मेरा देखना होगा, उस पर आपको पूरे मेथड मिलेगी कैसे कन्वर्ट करते हैं BCD टू बाइनरी, बाइनरी टू BCD एंड डेसिमल टू बाइनरी, सब सारी मेथड्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगी. अब आप देखेंगे ये टोटल नंबर है 78 डेसिमल में, इसको कंप्लीट को मैंने बाइनरी में कन्वर्ट किया है तो ये वैल्यू मुझे मिली है. तो
फायदा क्या है, बीसीडी रखना बेटर है या बाइनरी? डिफरेंस इज दैट कि बीसीडी में हमको नंबर ऑफ बिट ज़्यादा लगती हैं अगर हमारा नंबर बड़ा होता है तो, डेसिमल नंबर, कंपेयर टू बाइनरी के। सेकेंड थिंग इज दैट बीसीडी अर्थमेटिक मोर कॉम्प्लिकेटेड है कंपेयर टू बाइनरी अर्थमेटिक। बट एक ही एडवांटेज है कि डेसिमल से बीसीडी में कन्वर्ट करने को बहुत इजी हो जाता है, बिकॉज हमको सिंपल एक डिजिट को ही बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है। तो 0 से 9 तक तो वैसे भी बाइनरी नंबर याद सभी को रहते हैं। अब आता है नेक्स्ट नॉन वेटेड कोड। यहाँ पर हर अंतर क्या है? पहली बात तो नॉन वेटेड कोड जो डिजिट्स हैं उसका अपना पोजिशनल वैल्यू नहीं है, मतलब डिजिट मतलब सिंगल डिजिट, उसका अपना कोई वेट नहीं है। पोजीशन के अकॉर्डिंग, प्लेस के अकॉर्डिंग, प्लेस वैल्यू के अकॉर्डिंग कोई उसका वेट नहीं है। तो अब इसके एग्जांपल हैं, एक तो ग्रे कोड, दूसरा एक्सेसरी कोड। ग्रे कोड जैसे फर्स्ट रो वर्टिकल कॉलम में हम देख रहे हैं, यहाँ पर हमारा है डेसिमल नंबर 0 to 9, इसको कन्वर्ट किया बाइनरी में, दिस इज बाइनरी नंबर। अब ये जो बाइनरी नंबर है 0 से लेकर 9 तक डेसिमल का कन्वर्ट किया हुआ। अब इसी के साथ आप ये देखिए कॉरस्पॉन्डिंग ग्रे कोड, 0 0 का तो 0 0 ही रहेगा। अब पहली बात तो ग्रे कोड होता क्या है? ग्रे कोड में जब हम देखेंगे एक नंबर से हम दूसरे नंबर पर आते हैं, जैसे कि आप 0 से लेकर 9 तक है डेसिमल और बाइनरी, उसी के करस्पॉन्डिंग ये बाइनरी है, इसका ग्रे कोड ये है। सेकेंड 1 बाइनरी का ये ग्रे कोड है, थर्ड बाइनरी का ग्रे कोड ये हो गया। तो ये 2 लिखा है और ये ग्रे कोड में हमने कन्वर्ट किया है, तो इस तरह से हम 2 लिखेंगे 0 0 1 1। तो यहाँ पर अंतर ये है कि जब हम 0 से लेकर 9 तक हम ग्रे कोड देखते हैं तो एक नंबर से दूसरे नंबर पर जब हम जाते हैं तो सिर्फ सिंगल डिजिट में चेंज होता है, 2 डिजिट में चेंज नहीं होगा, ओनली सिंगल डिजिट वुड बी चेंज। जैसे हम यहाँ पर देख रहे हैं ये वाला नंबर है 0001 से जब हम 0010 आए हैं तो देखिए फर्स्ट वाला बिट 1 का 0 हो गया और सेकेंड वाला 0 का 1 हो गया, मतलब 2 बिट में एक साथ चेंज हुआ है, 0 का 1 और सेकेंड बिट 1 का 0 और 0 का 1। बट ग्रे कोड में हमको सिर्फ एक ही पोजीशन पर चेंज करना है, 1 का 1 ही रहा है, सेकेंड में 0 का 1 हुआ है और बाकी रिमेनिंग सेम है। मतलब हम एक नंबर से दूसरे नंबर में जब आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट नंबर पर तो सिंगल एक ही बिट पोजीशन पर चेंज होना चाहिए, एक से ज्यादा बिट पोजीशन पर चेंज अलाउ नहीं है ग्रे कोड में। दिस इज द कंडीशन फॉर ग्रे कोड। आप यहां देखेंगे 1 1 के बाद 1 0 मतलब फर्स्ट वाला डिजिट चेंज हुआ है, फिर ये दोनों सेम रहे हैं, थर्ड डिजिट चेंज हुआ है, देन फर्स्ट डिजिट चेंज हुआ है, सेकंड थर्ड सेम है, उसके बाद फर्स्ट और थर्ड सेम है, सेकंड डिजिट चेंज हुआ है, नीचे आएंगे फर्स्ट डिजिट में चेंज आया, सेकंड और थर्ड जो है वो सेम रहा है, फोर्थ तो हमेशा ही सेम रहा है। अब यहाँ पर शुरू के तीनों डिजिट सेम है, फोर्थ बिट में चेंज हुआ है एंड एट लास्ट फर्स्ट बिट में चेंज हुआ है। तो इस तरह से हुआ हमारा ग्रे कोड। अब बारी आती है ग्रे कोड से बाइनरी कोड में कन्वर्ट करना और बाइनरी कोड से ग्रे कोड में कन्वर्ट करना। मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लेफ्ट मोस्ट बिट सेम रहती है, बाइनरी से ग्रे में कन्वर्ट करते हैं या वाइस वर्सा करते हैं। इसकी अपनी मेथड है। इसमें क्या करते हैं हम, बाइनरी नंबर का जो डिजिट है जो जनरेट होता है, एड ईच बाइनरी डिजिट जनरेटेड टू दी ग्रे डिजिट इन द नेक्स्ट एडजेसेंट पोजीशन एंड डिस्कार्ड कैरी। इसको एग्जाम्पल से हमें क्लियर करना होगा, ऐसे नहीं समझ में आएगा। इसका बहुत सिंपलेस्ट मेथड है, आपको मैं बताती हूँ। दिस वन, इसमें क्या होता है,
फर्स्ट MSB of binary number will be equal to the MSB of the ग्रे कोड। यहां पर हम कन्वर्ट कर रहे हैं ग्रे कोड से बाइनरी कोड में। तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, जैसे हमारा ग्रे कोड का नंबर है 01101, तो मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट जो है 0 वो एज इट इज रहेगी बाइनरी में, जो कि हमारे ग्रे कोड में थी। नेक्स्ट स्टेप ये है कि अगर इफ द सेकेंड ग्रे बिट इज 0, मतलब हम अब यहां 0 से लेकर 1 में जा रहे हैं, मतलब ग्रे कोड का MSB एज इट इज उतार दिया। अब नेक्स्ट ग्रे कोड हमने देखा, ये ग्रे कोड में अगर 1 है, दो चीज हो सकती है, या 1 हो सकता है या 0 हो सकता है। अगर यहां पर 1 है तो हमारा जो इसके पहले वाला, इसके लेफ्ट वाला जो हमारा बाइनरी कन्वर्ट होने पर आया, ग्रे से बाइनरी कन्वर्ट होने के बाद जो रिजल्ट आया, यहाँ पर क्या आया हमारा 0, तो जो भी रिजल्ट आया वो अल्टर हो जाएगा। कहने का मतलब ये है, पहला स्टेप आप जैसा MSB ग्रे कोड का है वैसा का वैसा हम बाइनरी में उतार देंगे, एज इट इज रख देंगे। उसके बाद उसकी नेक्स्ट वाली बिट देखेंगे ग्रे कोड की, अगर वो 1 है तो हमारा जो भी रिजल्ट आया था बाइनरी में, यहां पर हमारा आया है 0, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, अल्टर हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, और ये हमारा 1 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मतलब नेक्स्ट पोजीशन पर अगर 1 रहता है तो जो हमने बाइनरी रिजल्ट आया है उसका अपोजिट हो जाता है, 1, 0 का 1 हो गया। इसके बाद यही रूल लगेगा, ग्रे कोड में हम वापस आगे बढ़ेंगे, फिर 1 है तो जो रिजल्ट आया था हमारे बाइनरी में, यहां था हमारा 1 आया था बाइनरी कन्वर्ट होने के बाद, तो 1 का हो गया 0। अब हम और वापस आगे आएंगे ग्रे कोड में, जो कि है 0। अगर ग्रे कोड 0 रहता है तो हमारा बाइनरी जो प्रीवियस रिजल्ट आया वो एज इट इज रहता है। ठीक है, और अगर ग्रे कोड 1 रहता है तो उसके प्रीवियस जो बाइनरी हमारा रिजल्ट आया 1, उसका अल्टर हो जाता है रिजल्ट, 1 का 0 होगा, 0 का 1 होगा। तो देखते हैं हम स्टार्टिंग से, 0 MSB है, MSB हमारा है 0, और 0 है तो उसको हमने एज इट इज उतार दिया है। फिर हमारा नेक्स्ट ग्रे कोड है 1 है तो जो हमने एज इट इज उतारा था 0, उसको हमने अल्टर कर दिया है। नेक्स्ट ग्रे कोड देखेंगे 1 है तो जो हमारा आपका आंसर आया था 1, उसको हम फिर अल्टर कर देंगे। फिर नेक्स्ट बिट देखेंगे ग्रे कोड की 0 है तो जो हमारा रिजल्ट आया था बाइनरी में 0, उसको हम एज इट इज रख देंगे। फिर आगे बढ़ेंगे, ग्रे कोड में 1 है तो जो आंसर आया था 0, उसको हम अल्टर कर देंगे। मतलब ग्रे कोड का 1 है तो बाइनरी का अल्टर हो जाएगा, बाइनरी में जो प्रीवियस वैल्यू आई थी रिजल्ट की वो अल्टर हो जाती है, और अगर ग्रे कोड 0 रहता है तो हमारी बाइनरी की प्रीवियस वैल्यू एज इट इज हम लिख देते हैं। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू कन्वर्ट ग्रे कोड टू बाइनरी। अब हम देखते हैं बाइनरी टू ग्रे कन्वर्जन। बाइनरी बिट से ग्रे में कन्वर्ट करने के लिए जो यहाँ पर मेरे पास मेथड है, ये नंबर है 111010, ये बाइनरी नंबर है। इसमें हम पहला रूल वही है, MSB एज इट इज रहता है, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। अब हम यहाँ पर देखते हैं राइट साइड से, राइट में है 0 और 1, इन दोनों को XOR करेंगे। XOR कैसे करते हैं ये आप देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, XOR ऑपरेशन। तो राइट मोस्ट डिजिट दोनों डिजिट लेंगे 0 + 1, उन दोनों को 0 और 1 को XOR करेंगे, जो रिजल्ट आएगा उसको हम ग्रे कोड में लिखेंगे, दैट इज 1। फिर इस 1 को इस 0 के साथ XOR करेंगे, इसको रिजल्ट लिखेंगे 1। फिर इसके बाद ये 0 और ये 1,
इसको XOR करने पर आंसर फिर रिजल्ट में 1 आएगा। देन ये 1 और ये 1 हम इन दोनों को XOR करने के बाद 1 1 का 0 आता है। अगेन ये दोनों लास्ट के 1 1 का रिजल्ट भी 0 आएगा और MSB एज इट इज हम उतार लेंगे। तो इस तरह से हमारा ग्रे कोड कन्वर्ट हो जाएगा। नीचे से ऊपर लिखेंगे 1 0 0 1 1 1 और ये हमारा ग्रे कोड होगा। मतलब राइट मोस्ट डिजिट ऑफ बाइनरी नंबर वुड बी XORed एंड द रिजल्ट वुड बी रिटर्न एज, जो भी रिजल्ट आएगा वो हमारा ग्रे कोड बन जाएगा। उसके बाद हम और शिफ्ट होंगे, नेक्स्ट 2 बिट डिजिट रहेगा बाइनरी का, उन दोनों का हम XOR लेंगे, जो रिजल्ट आएगा वो हमारा ग्रे कोड का बनेगा। इस तरह से हम पूरा लेफ्ट तक लेते जाएंगे और एट लास्ट जो MSB है उसको एज इट इज उतार देंगे और इस तरह से हमारा ग्रे कोड बन जाएगा। और इस तरह से हम बाइनरी टू ग्रे कन्वर्ट करते हैं। अब एक और है नॉन वेटेड कोड, इसको हम कहते हैं XS3 कोड। ये इम्पॉर्टेंट बाइनरी कोडेड डेसिमल है। इसमें क्या होता है कि 4 बिट का कोड ये होता है और BCD नंबर इसमें यूज़ करते हैं। इसमें जो डेसिमल नंबर होता है, जो भी हमारा डेसिमल नंबर है उसमें हम 3 प्लस करते हैं और 3 प्लस करने के बाद हर डिजिट के बाद 3 ऐड करेंगे और उसके बाद उस जो भी नंबर आएगा उसको हम BCD में कन्वर्ट करेंगे। सो टू कन्वर्ट एनी डेसिमल नंबर इनटू इट्स XS3 फॉर्म, add 3 to each decimal digit and then convert the sum to the BCD number। डेसिमल नंबर जो भी है उसको मैं 3 प्लस किया और जो भी आंसर आया उसको हमने BCD में कन्वर्ट कर लिया। इस तरह से जो इसमें भी चूंकि वेट असाइन नहीं होता है डिजिट्स को, इसलिए इसको भी हम कहते हैं नॉन वेटेड कोड। अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आपको XS3 नंबर में कन्वर्ट करना है। ये आप करेंगे, ये आपके लिए एक्सरसाइज है। एंड और वीडियोस देखने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड वॉच कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।